यस सर। ऑलराइट, तो फिर यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किस तरह से सर्विसेज को डिजाइन कीजिएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, है ना, ठीक है। मतलब अगर कस्टम सर्विसेज आपका है तो इनिशियली तो जरूरत नहीं पड़ेगा, बट इन फ्यूचर, ठीक है, जब आगे काम कीजिएगा तो डेफिनेटली जरूरत पड़ सकता है इसका, ठीक है। तो when designing services for dependency injection, avoid stateful static classes and members, ठीक है, avoid creating global state by designing apps to use singleton services instead, है ना, ठीक है। तो डूज एंड डोंट्स बेसिकली बताया हुआ है यहाँ पे कि अवॉइड स्टेटफुल स्टैटिक क्लासेस मेंबर्स, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे से करते रहेंगे, ये सब और समझ में आते रहेगा। अवॉइड डायरेक्ट इंस्टांशिएशन ऑफ डिपेंडेंसी क्लासेस विद इन सर्विसेज, ठीक है। डायरेक्ट इंस्टांशिएशन कपल्स द कोड टू अ पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। तो मेक सर्विसेज स्मॉल, ठीक है, वेल फैक्टर्ड एंड इजीली टेस्टेड, ठीक है। तो if a class has lots of injected dependencies, it might be a sign that the class has too many responsibilities and violates single responsibility principle, देखिए ना, ठीक है। तो मतलब वो लगभग लगभग जो हमारा ये है, जो सॉलिड प्रिंसिपल्स है, वो कहीं ना कहीं अब आ जाता है। और अच्छा बात है, ठीक है, जब आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जा रहा है, एंड अच्छा यहाँ पे भी दिया जा रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे भी। तो दिस वी ऑलरेडी नो कि द सिंगल रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ठीक है, बट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एन आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल, है ना, सिमिलर टू सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इट स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, एंड दैट दे should have only one reason to change, remember, है ना, ठीक है। Specifically, the only situation in which the object should change, ठीक है, is if the manner in which it performs its one responsibility must be updated, ठीक है। मतलब इन सिंपल टर्म्स, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, देखिएगा ना, ठीक है। तो अभी इतना ही मैं रहने देता हूँ, आगे का आप पढ़िएगा अपना से भी, ठीक है ना। ये हम लोग जानते ही है, ठीक है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, द एप्लीकेशन शुड अवॉइड रिपीटिंग, avoid specifying behavior related to a particular concept in multiple places, है ना, as this practice is frequently a source of errors. At some point, a change in requirements will require changing this behavior. It's like that at least one instance of the behavior will fail to be updated and the system will behave inconsistently, है ना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कई बार करके देखा हुआ है कि सेम टाइप का कोड, एक्चुअली ये सेम टाइप का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हायर लेवल पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक लॉजिक को अलग अलग जगह रिपीट मत कीजिए, देखिए ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, रादर देन डुप्लीकेटिंग लॉजिक एनकैप्सुलेट इट इन अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है। Make the construct the single authority, ठीक है, over this behavior and have this one part of the application that requires this behavior use the new construct करके, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे कि उसको भी एक कंस्ट्रक्ट बना दीजिए, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट हियर मींस बेसिकल क्लास इंटरफेस जो भी है, ठीक है, तो जिसको आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा चीज आप बना दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि उसको फिर बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, यू कैन कॉल इट वेर एवर एप्लीकेबल, ठीक है, उसको आप आराम से बुला सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो खैर हम लोग तो छोटा छोटा पार्ट्स में भी, अगेन जैसे ये एक आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट हो गया ये भी, ठीक है, कि अलग अलग जगह में, ठीक है, हम जैसे छोटा सा कोड में भी आप देख लीजिए, ठीक है, कहीं पे अगर आप कोई चीज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्राई अवॉइडिंग रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन कोशिश कीजिए एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके दुनिया भर का चीजें दिया हुआ, अवॉइड बाइंडिंग टुगेदर बिहेवियर्स that is only coincidentally repetitive, ठीक है। For example, just because two different constants have both the same values, that doesn't mean you should have only one constant, ठीक है। तो if conceptually they refer to different things, ठीक है, duplication is always preferable to coupling to wrong abstractions करके, ठीक है। तो चलिए उसके बाद में और भी कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे परसिस्टेंट इग्नोरेंस, ठीक है, बाउंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, दीज आर मोर, और भी आर्किटेक्चरल पैटर्न है, ठीक है, या प्रिंसिपल्स है जो यस दिया हुआ है, सर। देखिए ना, ठीक है। यस सर। चलिए एक तो अच्छा चीज मिल गया, अच्छा ये इसी के ऊपर है क्या, दिस कॉन्टेक्स्ट इज फ्रॉम दिस ई बुक, ठीक है, मॉडर्न वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड दिस ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ये डाउनलोडेबल तो है, पीडीएफ लगता है। चलिए लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यस सर। यस सर। तो बिकॉज ये कॉन्सेप्ट तो जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यू कैन यूज इट ऑलमोस्ट एनीवेयर। चलिए ये शेयर कर दे रहा हूँ मैं।
ऑलराइट, डिस्पोजल ऑफ सर्विसेज। तो चलिए ये सब प्रोग्राम भी एक दो लिख के देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये सब भी लिख के देखेंगे यस तो सर। समझे, सर्विसेज नॉट क्रिएटेड बाय सर्विस कंट्रोलर कंसिडर फॉलोइंग कोड आई डिस्पोजल गाइडेंस। तो ये ट्राई करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको क्यों काटा है लोग, रिकमेंडेशन अवॉइड यूजिंग सर्विस लोकेटर पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल डोंट इन्वोक गेट सर्विस टू obtain a service instance when you can get di instead। ओके, करेक्ट मेथड ऐसे ऐसे करके दिखाया हुआ है, चलिए। तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग एक दो, ठीक है। और मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ सी शार्प में अगर हम एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन अपना से बना सके कंप्लीटली, है ना, ठीक है, विदाउट यूजिंग मतलब इसका कंटेनर वगैरह यूज नहीं करके, तो मे बी कंसोल एप्लीकेशन में हम बनाएंगे तो हो जाएगा वो। तो लेट मी ट्राई दैट, है ठीक है। एक वो कोशिश करके देखते हैं हम लोग कि एकदम स्क्रैच से बनाएंगे, ठीक है। और यस सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिडलवेयर, ठीक है। अब देखिए ये मिडलवेयर काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन ऑल्सो। अब ये भी एक टॉपिक है जो हम लोग को कवर अप करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा इन ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेमवर्क्स, ठीक है। कि AUTHEN TSA ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, तो ये भी बाय डिफॉल्ट ही सब में आजकल इम्प्लीमेंटेड रहता है, जितना हमारा फ्रेमवर्क्स वगैरह सब में इम्प्लीमेंटेड रहता है, ठीक है। तो इन मोस्ट केसेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिडलवेयर्स भी चलते रहता है, ठीक है, जिसको देखना पड़ेगा हम लोग को। जैसे लारावेल के केस में आप देखिएगा कि दे आर सम मिडलवेयर फॉर ऑथेंटिकेशन, है ना, ठीक है। तो सी इनिशियल, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का मतलब सर यहाँ पे। देखिए ऑथेंटिकेशन शायद मैंने पहले भी ऐसे बताया था, ऑथेंटिकेशन मतलब ये पता करना कि यूजर जेन्युइन है या नहीं है ना, ठीक है। तो ओके सर। दैट इज ऑथेंटिकेशन। एंड ऑथराइजेशन मतलब यूजर का प्रिविलेज को देखते हुए उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना, है ना, ठीक है। जैसे देखिए अभी सिंपल सा चीज ही है, अगर जैसे जीमेल जो हम लोग सबको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जीमेल में क्या होता है, आपको सिर्फ अपना पार्ट मिलता है ना, आप मेरा मेल थोड़ी ना देख सकते हैं, है ना। नो सर। तो हर एक यूजर को अपने रोल के हिसाब से चीजें दिया हुआ है। अगेन हम लोग सब क्या है, हम लोग यूजर्स है, ठीक है, वी आर यूजर्स। एंड अब देखिए सब जगह तो ये आ गया ना, प्रीमियम एंड नॉन प्रीमियम यूजर्स हैं, ठीक है। तो अब जीमेल का तो पता नहीं मुझे कितना उसमें प्रीमियम क्या है, क्योंकि अब तो वो गूगल वर्कस्पेस के अंदर आ गया है ना। तो अगर आप गूगल वर्कस्पेस को सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, उसका कुछ आप चार्जेस वगैरह पे करते हैं, तो ऑब्वियसली यूल बी एंटाइटल्ड फॉर प्रीमियम बेनिफिट्स, है ना, कुछ आपको और बेनिफिट्स मिलेगा वहां पे। तो अब देखिए अभी ये बेनिफिट्स के हिसाब से भी क्या होता है कि यूजर अलग अलग टाइप का हो सकता है अभी, ठीक है, और उसको अलग अलग प्रिविलेजेस मिलेगा, अलग अलग सुविधा मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये भी हो गया है। तो ऑथेंटिकेशन मींस ओनली, ठीक है, डिटरमाइनिंग कि यूजर सही है या गलत है, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेट मतलब क्या, जेन्युइन है कि नहीं यहाँ पे ना, ठीक है, वो पता करना कि ये यूजर जेन्युइन है कि नहीं है। और ऑथराइजेशन मतलब, ठीक है, उसको क्या क्या चीजें दिया जा सकता है, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में वो चीज डिटरमाइन करना, दैट इज कॉल्ड ऑथराइजेशन, है ना, ठीक है। तो अब देखिएगा कि लगभग लगभग आपको रेडीमेड सब जगह मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है, रेडीमेड्स वगैरह सब। और लिखा भी है देखिए यहाँ पे कि मेनी वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड अ वे फॉर देयर यूजर्स टू ऑथेंटिकेट विद द एप्लीकेशन एंड लॉग इन, है ना। ना इम्प्लीमेंटिंग दिस फीचर इन अ वेब एप्लीकेशन कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली रिस्की एंडेवर, है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि मतलब जो फ्रेमवर्क है ये अपना से दे देता है ये, ठीक है। फॉर दिस रीजन Laravel strives to give you the tools you need to implement authentication quickly, securely and easily remember, ठीक है। तो स्पेशली ये यूजफुल है जब आप मतलब नया डेवलपर है तब, ठीक है, तो ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। बाकी अब मेरा मानना है कि देखिए अब अगर कोई चीज स्टैंडर्ड है ना, ठीक है, समथिंग इज स्टैंडर्ड, ठीक है, तो उसका लूप होल्स भी जनरली क्या होता है, लोगों को पता होता है, ठीक है। अगर कोई चीज कस्टमाइज्ड है, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं भी। अ, देखिए स्टैंडर्ड वहां पे अच्छा है जहां पे ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब चीजें ना, पैटर्न्स वगैरह का हम लोग बात करते हैं। अभी देखा हमने कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट अभी हर जगह, पहले तो ये लोग भी बात नहीं करता था इस सब का, है ना, ठीक है, बट ये लोग ने देखा कि ये लोग थोड़ा सा पीछे हो रहा था हर जगह। तो व्हाट दे हैव डन कि ये लोग ने भी मतलब लगभग हर जगह अब ये स्टैंडर्ड चीजों का बात करना चालू कर दे। अभी वो आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स का बात कर रहा है, ठीक है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल, ये सब का बात कर रहे हैं लोग भी, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आता है सबसे पहले तो, है, ठीक है, कि आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगा डेवलपर्स को, ठीक है। तो मतलब इशारों इशारों में बात हो जाएगा, ठीक है, तो विच विल सेव टाइम ऑब्वियसली, है ना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सेव टाइम करेगा, ठीक है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर बहुत पहले, ठीक है, एक स्टूडेंट मतलब एक मतलब ऑलरेडी जॉब कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है। तो वो साल भर के लगभग जॉब किया था, वो जॉब चेंज कर रहा था, ठीक है, तो चेंज कर रहा था, अब तो एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा सा, ठीक है, एंड आई थिंक उसका डोमेन PHP ही होगा। तो जब चेंज कर रहा था तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है, एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली, एंड मे भी कहीं ना कहीं वहीं से वो पैटर्न वाला चीज मेरा दिमाग में बैठा है एक्चुअली, है ना। तो ही वाज आस्क्ड, ठीक है, तो वो जॉब तो हुआ नहीं था उसको, फिर बाद में कहीं और उसको जॉब फिर से मिला दूसरा।
तो उसमें क्या था कि पूछा गया कि मतलब अगर आपको एक प्रोग्राम बनाना है ना, ठीक है, जहां से क्या करना है, जहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल, ठीक है, आपको लोगों को प्रोवाइड करना, मतलब परसिस्टेंस, ठीक है, फाइल प्रोवाइड कराना है। अब वहां पे चॉइस होना चाहिए कि यूजर अपने हिसाब से, मतलब यूजर स्पेसिफाई करे मुझे एक्सएमएल चाहिए, मुझे जेसॉन चाहिए, ठीक है ना, या मुझे प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, मतलब सीएसवी में चाहिए मुझे, है ना, ठीक है। ऐसे करके दो तीन फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो उसमें आपको यूजर के बेसिस से वो कराना है, प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? तो उसके पास स्किल था, एक साल काम भी किया हुआ था, ठीक है। तो उसने बोला कि इफेल्स का बात किया उसने, ठीक है, कि फेल्स करेगा बोल के, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि मतलब उसको पूछा, ठीक है, जो इंटरव्यू था, कि आपने फैक्ट्री पैटर्न के बारे में सुना है बोल के, ठीक है। तो ना, आई हैड हर्ड, बट मुझे भी कोई खास नहीं पता था, और उसको तो मालूम ही नहीं था, जीरो, एकदम बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा फैक्ट्री पैटर्न भी कुछ होता है, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि नहीं सर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैक्ट्री पैटर्न, क्या होता है बोल के, है ना, ठीक है। तो खैर, तो फिर जब उसने बताया मुझे कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, देन आई स्टार्टेड ये लर्निंग समथिंग ऑन पैटर्न्स वगैरह। तब पता चला कि अरे ये तो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट, एंड वी डिड नॉट नो अबाउट इट, एंड ठीक है। तो देखिए, इससे क्या होता है कि उस कंपनी में क्यों पूछा गया, बिकॉज कंपनी थोड़ा बड़ा था, अच्छा था, ठीक है। एंड आई थिंक इट इज ओल्ड इंसिडेंस, ओल्डर देन वो पेंडेमिक से पहले का बात है। तो उस समय में क्या था कि जॉब इतना ज्यादा भी नहीं था, मतलब पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हुआ एक्चुअली में, ठीक है। तो बट उससे पहले उतना नहीं था, तो कंपनीज में वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है, आपको स्ट्रिक्ट इंटरव्यू लेके क्या होता था, मौका मिलता था ये सब चीज में, ठीक है। तो देखिए, तो अगर अगर ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड चीज आप फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन ठीक ठाक होता है, जल्दी काम होगा, ठीक है ना। उसको कहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कहीं पढ़ाया जा सकता है, तो पढ़ के अगर स्टूडेंट आएगा तो कंपनी में ट्रेनिंग देने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम पड़ेगा, है ना, ठीक है। बट लेकिन सिक्योरिटी की चीज में ना, अगर कुछ स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, तो उसमें वल्नरेबिलिटी भी होगा, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड चीज तो कोई भी यूज करेगा, ठीक है, किसी को भी मालूम होगा उसके बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनली, ठीक है, कि दे में भी सम रिस्क पोज्ड है ना, ठीक है, इसमें, अगर मतलब ज्यादा क्रिटिकल जगह में यूज हो तो, ठीक है। बट फॉर बिगनर्स नॉट बैड, ठीक है, छोटी कंपनीज के लिए ठीक है ये, बिकॉज छोटी कंपनीज में ऐसे भी कम नॉलेज होता है लोगों को, ठीक है। आई हैव सीन कोड, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिंपल सिक्वल इंजेक्शन का तरीका से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा कोड भी हम लोगों ने देखा हुआ है, छोटा कंपनीज का, ठीक है ना। तो इसीलिए, ठीक है, तो कि अगर ये सब चीज आप यूज करते हैं तो नॉट बैड, इट्स गुड, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो जैसे यहाँ पे भी है, चीजें दिया हुआ है ना। तो अगर आप देखिएगा कि स्पेशली है ना, ठीक है, ये जैसे कहीं ना कहीं ये जब ऑथेंटिकेशन ये सब करते हैं, ठीक है, तो उसी के साथ में कहीं ना कहीं ये सब भी आएगा, आपका सेशन वगैरह भी आएगा, तो इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये देखने के लिए कि हमारा मतलब ये सेशन एक्टिव है या नहीं है, तो यहाँ पे भी मिडलवेयर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वो टॉपिक आएगा, आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें तो नहीं दिखा, तो बेसिक्स में शायद कहीं पे होगा मिडलवेयर्स, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट जो वहाँ है यहाँ पे भी है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी वो रजिस्टर करना पड़ रहा है, जैसे डॉट नेट में करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन, तो फिर से देखिए यहाँ पे कि मिडलवेयर क्या करता है, एक तरीका देता है आपको, ताकि आप जो HTTP रिक्वेस्ट है उसको फिल्टर कर सके एक्चुअली में ना, ठीक है, एंटरिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो चेक करें, देखिए यहाँ पे भी आ गया, ऑथेंटिकेशन वाला भी बात आ गया, ठीक है। इसमें बोल रहा था, फॉर एग्जांपल लारावेल इंक्लूड्स अ मिडलवेयर, है ठीक है, दैट वेरीफाइज द यूजर ऑफ ए एप्लीकेशन इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आपको क्या करता है, वो लॉग इन स्क्रीन पे लेके चला जाता है ना, ठीक है। तो ये पहले से है हमारे पास में, ठीक है, वी हैव अ रेडीमेड थिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका समय बचेगा, अगर आप ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, स्पेशली ऐसा प्रोजेक्ट जो नया है अभी, ठीक है। तो जहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना वाला इम्प्लीमेंट कीजिए, बिकॉज आप अगर अपना वाला इम्प्लीमेंट कीजिएगा तो समय लगेगा ज्यादा, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप ऑलवेज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑलवेज यूज द रेडीमेड थिंग फ्रॉम लारावेल, ठीक है। यस सर। तो वैसे ही पक्का डॉट नेट में भी होगा कोई ना कोई मिडलवेयर, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, क्योंकि वहां तो देखा ही है हमने, उसका प्रोग्राम डॉट सी एस देखिएगा किसी न किसी का, तो यू विल सी कि वहां पे ये है। जैसे अगर कहीं ओवरव्यू या इसमें जाते हैं हम लोग, फंडामेंटल में जो था ऐप स्टार्टअप में, तो इसमें अगर आप जाके देखते हैं ये वाला, तो देखिए यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ मिडलवेयर फॉर ऑथराइजेशन, देखिए ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी मतलब आपको मिल जाता है, उस तरह का फैसिलिटी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अगर कॉन्सेप्चुअली अगर एक भी फ्रेमवर्क आप बहुत सारा सीख जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस अगर अच्छा हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो द अदर फ्रेमवर्क्स विल बी दैट डिफिकल्ट, है ना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट लेवल सर, अगर, हाँ बोले बोले। सर आप क्या बोले थे प्रोजेक्ट लेवल से? नहीं, वो प्रोजेक्ट लेवल अगर कोई एक सीख जाता है अच्छा से, मतलब एक में अगर अच्छा कोई प्रोजेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट देखिए, तोड़ तोड़ के सीखिएगा तो एक मतलब वो कहीं ना कहीं पार्ट्स मिसिंग होगा, ठीक है।
तो अभी तो ये जैसे टाइम मिलता है आपको, ठीक है, तो टाइम मिलता है अगर, तो आप क्या कीजिए, एक कम से कम छोटा सा प्रोजेक्ट बनाइए, है ना, ठीक है, मतलब कंप्लीट यस टाइप का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एनीथिंग, टेक अ वेरी स्मॉल टॉपिक जहाँ पे आप मतलब ज्यादा फीचर्स नहीं हो वहां पे, ठीक है, ताकि एक मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके आप, है ना, ठीक है। और अगर कोई रियल लाइफ का चीजें लेते हैं, ठीक है, तो देखिए जैसे स्पेशली जो एक्सपीरियंस लोग, या मतलब जो ये डायरेक्ट आप वो करते हैं ना, ये करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं किया, वो सब भी मतलब कई बार पूछा जाता है। तो एडेड एडवांटेज रहेगा वो सब चीजें, ठीक है, कि अगर आपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो दे आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, तो अगर वो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड रहता है, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो सर, डायरेक्ट क्या सर? क्या चीज मतलब वो एक सर आप बोल जो रहे थे जो ये आप ये मान लीजिए ऐसा कंपनीज में अब तो डायरेक्ट ही जा रहे हैं ना, कैंपस से थोड़ी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। direct- तो अब हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा भी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे सीधे सीधे मतलब वो इंटरव्यूज वगैरह लिया जाए, ऐसा भी तो होता है बहुत जगह, यस ठीक सर। है, कि यस वो कोई वैसा आपका मतलब वो टेक्निकल राउंड्स और वो सब चीज़ नहीं होगा, कि मतलब आप पहले एक रिटन टेस्ट दीजिए उसके बाद में आइए, ठीक है ना। तो इट में हैपन कि आपको सीधे सीधे एक इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया, ठीक है, इंटरव्यू ले रहा है, तो वहां में भी हो सकता है कि अगर पूछेगा आपसे कि क्या आपने कभी कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो ऑब्वियसली एकेडमिक प्रोजेक्ट को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है, बिकॉज एवरीवन नोज कि एकेडमिक प्रोजेक्ट्स बस ऐसे ही, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉय प्रोजेक्ट भी तो बुलाते हैं ना उसको, तो दे आर टॉय यस। प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिसमें रियलिटी बहुत मिसिंग होता है ना, ठीक है। मैंने बताया था ना उस दिन मैं एक वो देख रहा था, अगर वो एक मूवी है क्या, द राइज ऑफ एआई करके, ठीक है, तो एयरटेल का एक ऐप है मेरे पास में, एक्सट्रीम करके, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम में ये फाइबर के साथ में उसका प्रीमियम फ्री रहता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसी में मैंने देखा था ये, तो इसका फर्स्ट एपिसोड ही मैंने देखा हुआ था इसका। तो उसमें बहुत अच्छा एक जगह यही बताया था कि जैसे देखिए कई बार मेरा भी एक क्वेश्चन होता है ना कि आप किस टाइप का डेटा प्रेफर कीजिएगा जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं, तो एक फिक्शनल डेटा प्रेफर कीजिएगा, ठीक है, या रियल डेटा प्रेफर कीजिएगा, है ना, ठीक है। रियल सर। हाँ, जैसे आप भी रियल बोलते हैं, बहुत लोग रियल बोलेगा, है ना, ठीक है। बट यस सर। रिमेंबर रियल डेटा हैज नॉइज, ठीक है, एंड बायसिंग, है ना, ठीक है। तो नॉइज का मतलब क्या होता है कि मतलब वो प्योर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी एक हल्ला वाले एनवायरनमेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे कल गया था मैं वहां पे, है ना, ठीक है, तिलक में गया हुआ था। तो बिहार का आप जान ही रहे, ठीक है, मतलब क्या होता है, कुछ हो नहीं हो, एक वो तो जरूर रहेगा ना, बड़ा बड़ा स्पीकर जरूर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब वैसा जगह में आप जाइएगा तो आजकल तो बात भी नहीं हो पाता है ना, मतलब बैठ के अगर दो आदमी बात भी कर रहा है तो बहुत जोर जोर से बात करना पड़ता है, तो आधा सुनाई दिया आधा नहीं सुनाई दिया, ठीक है। तो लाइक दैट, या कोई भी भीड़ भाड़ वाला जगह में जाइएगा, ठीक है, तो एंड व्हेन यू ट्राई टू कम्युनिकेट व्हाट विल हैपन, ठीक है, जो एक्चुअल चीज है, ठीक है, उसके साथ साथ में क्या आता है, नॉइज आता है, रिमेम्बर, ठीक है, नॉइज विल कम। तो अब वो नॉइज को आपको फिल्टर करना पड़ता है, ठीक है, तो एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो जो रियल डेटा होता है ना, इट विल कंटेन नॉइजेस, मतलब इंप्योरिटीज होगा उसके अंदर में, रिमेंबर दैट, ठीक है, मेनी टाइम्स, है ना। और एक चीज आता है उसमें बाइसिंग रहता है, बाइसिंग मतलब जैसे अभी देखिएगा, अभी क्लास 10 12 का रिजल्ट आया, ठीक है, ज्यादातर स्कूल का मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब अब सब बैनर वैनर लगाना चालू किया है। ऑल द स्कूल्स आर एडवर्टाइजिंग 100% पास परसेंटेज, है ना, सब कोई बोल रहा है, ठीक है, जितना बड़ा स्कूल से ज्यादातर 100% पास हो गया। और अब नया नया स्टैटिस्टिक्स भी ये लोग बना रहा है कि उनका मतलब 50% बच्चा का 90% से ऊपर आया है, ठीक है, या 9 CGPA से ऊपर आया है, ऐसे करके एडवर्टाइज कर रहा है सब, है ना, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, कि अभी देखिए, तो अभी क्या हुआ कि अब ऐसा अगर होगा तो आप अपने एप्लीकेशन में, ठीक है, आप किस तरह से टेस्ट कीजिएगा फेल वाला मार्क्स को, बताइए, ठीक है। वो जो पोर्शन होगा जहाँ पे कि आपको फेल का परसेंटेज भी दिखाना है, ठीक है, तो वो सब तो काम नहीं कर पाएगा ना सही ढंग से, ठीक है, मतलब एक भी बच्चा हाँ आपका सर। दिखाएगा नहीं कि फेल होगा, है ना। तो हाउ यू आर गोइंग टू टेस्ट दोस थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए तो आपको फिक्शनल डेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो डमी डेटा जो सर आप बोल रहे हाँ हैं। हाँ एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, डमी डेटा जो होता है वो चाहिए होता है। तो एक्चुअली देखिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मतलब ये फिक्शनल से भी काम करना होगा, ठीक है, और एक्चुअल से भी काम करना होगा, बिकॉज देखिए एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में नॉइज होता है जिसको, जो नॉइज में से एक्चुअल डेटा निकालना दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्चुअल डेटा वहां पे बेनिफिशियल है, कि मतलब आपको प्योरीफाई करने आना चाहिए, फिल्टर करने आना चाहिए एक्चुअल डेटा को, है ना, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए एक्चुअल डेटा से काम करना जरूरी है, बट एक्चुअल डेटा में क्या होता है, इट सफर्स फ्रॉम बायसिंग, है ना, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सारा टेस्ट आपको चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमको मतलब अगर फिक्शनल डेटा है हमारे पास तो हम हर चीज का टेस्ट केस बना सकते हैं ना, वी कैन एज्यूम एनीथिंग और कोई भी टाइप का हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट केस बना सकते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो उसीलिए क्या कीजिए कि मतलब थोड़ा सा कुछ रियलिस्टिक अगर प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर उस तरह का प्रोजेक्ट करके किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो आई थिंक दैट विल कैरी एडेड एडवांटेज, है ना, ठीक है।
तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर 7 बजे कनेक्ट करते हैं वापस, ठीक है। ये सर, ये हाँ बोल रहे थे मिडलवेयर का मतलब सर नहीं समझे सर। देखिए, मिडलवेयर का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम ना, जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब जैसे ये हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ये हमने डाला, ठीक है। बट ये सीधे सीधे हमको रिक्वेस्ट तक लेके नहीं जाए, ठीक है। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि ये पेज खुले, है ना, जो भी हमने यहाँ पे दिया, बट बिफोर ओपनिंग द पेज, ठीक है, बीच में हम चाहते हैं जो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए वो प्रोग्राम हमको दिखेगा नहीं। आपको जैसे पता हो कि यूआरएल, मतलब आपको learn.microsoft.com पे जाना है, ठीक है ना, इस तरह से। बट जब आप वहां पे जाइएगा तो इंटरनली एक प्रोग्राम होगा जो ये यूआरएल और इसके बीच में होगा, आपका रिसोर्स के बीच में होगा, है ना, ठीक है। तो उस पेज को यस ओपन सर। करने से पहले वो कुछ काम करेगा प्रोग्राम, है ना, तो ऐसा प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं मिडलवेयर, है ना, ठीक है। तो क्योंकि वो मिडिल में काम कर रहा है ना तो वो रिक्वेस्ट का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं, रिक्वेस्ट फ्रंट एंड हो गया हमारा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो रिक्वेस्ट का प्रोसेसिंग होगा पीछे में, दैट इज बैक एंड जॉब, ठीक है। तो ये जो बैक एंड और फ्रंट एंड के बीच में जो एक प्रोग्राम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिडलवेयर बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए, यस सर। कल ही हम लोग कोशिश करते हैं एक छोटा सा मिडलवेयर बनाते हैं अपना से, और उसको यहाँ रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पेज में जाने से पहले हमको पहले हेलो लिख के जाए वो, ठीक है। मे भी ऐसा टाइप का कुछ हम करके देखेंगे ना, कि एक मैसेज देख के फिर आगे जाए, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि मतलब हमने रिक्वेस्ट डाला तो पहले ये प्रोग्राम रन किया, तब जाके आगे में क्या हो रहा है कि हमारा रिक्वेस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो जनरली जैसे कि ये चेक करना कि यूजर वैलिड है कि नहीं है अभी, है ना, ठीक है। जैसे देखिए, हमने क्या किया, हमने लॉग इन किया था और एक पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन, मतलब एक वेब एप्लीकेशन हम लोगों ने यूज किया, बट हमने ब्राउजर ऐसा बंद कर दिया मान लीजिए, ठीक है। और फिर एक डायरेक्ट यूआरएल से हम लोग कोई रिसोर्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब सीधे सीधे हम लोग लॉग इन करके नहीं जा रहे, एक डायरेक्ट यूआरएल से हम लोग लॉग इन करने, मतलब ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली तो पेज चेक करेगा ना कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, जब ऑथेंटिकेटेड है तभी पेज मिलेगा उसको, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सब काम करते थे उसमें पीएचपी में, बट होता क्या था कि पीएचपी में हम लोग पेज के ऊपर में कोड लिख देते थे कि अगर सेशन एक्टिव है तो आपको ये पेज लोड करना है, नहीं तो लोड नहीं करना है, ठीक है। मतलब वो डुप्लीकेट कोड होता था, हर एक पेज में हम लोग लिखना पड़ता था, ठीक है। तो अभी भी यस सर। ये मेथड कॉल होगा हर जगह, मतलब हर एक पेज में इसको कॉल करना होगा, बट ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमको हर एक मेथड में नहीं करना है ना, मतलब लिखना नहीं है हमको हर एक मेथड में, ठीक है, हर एक पेज में कि ऐसा करके काम करना है, तो एक जगह हम बना देंगे, ठीक है। और फिर इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, अपने आप क्या होता है कि हर रिक्वेस्ट पे ये कॉल हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा अपने आप, है ना, ठीक है। यस ठीक है, सर। तो ये फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।